तो जी जय श्री राम। कैसे आप सब? और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। वेलकम करता हूँ मैं भी। और आज का वीडियो जो है ना, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग पूरा घर सेट कर चुके हैं और आप लोगों के साथ में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और जब अपने जो होते हैं ना, अपने इस तरीके के सवाल करते हैं ना, जो अच्छे से जानते हैं, जब तकलीफ होती है पापा आपका तो मुंह नहीं दिख रहा। तो वो जो सवाल है ना, उन्हीं सवालों का जवाब दूंगी मैं अपनों से। जब मतलब इंसान इस तरीके की उम्मीद नहीं करता, लेकिन वो इस तरीके की चीजें जब होती है ना, जब आप लोग भी समझते हो, तो वो सारी चीजें है ना, मैं आप लोगों के साथ में आज के वीडियो में शेयर करूंगी इसी घर से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी। क्या? उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊं, तो चलो उधर से शुरू करते हैं, है ना। तो जी ये देखो, ये अपना रूम कल साफ कर लिया था। कल पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अभी पेंट तो होने देते, बाद में बेड रख देते। तो अभी पहले तो आप घर का व्यू देख लो, पेंट तो होने देते, बाद में भी तो आप सामान रख सकते थे। तो इस क्वेश्चन के जवाब में मैं एक चीज कहना चाहूंगी। देखो, जिस बंदे के पास एक कमरा हो रहने के लिए, वो एक छोटी सी दुकान ही तो है, और एक ये रसोई। नीचे वाले का तो हाल आपने देखा ही है, नीचे जाना आप पहले भी देखा है आपने। और नीचे अगर जाएगा भी तो कौन जाएगा? या तो मैं अकेली या फिर अकेले शर्मा जी। बच्चे तो जहां पर पेरेंट्स रहेंगे वहीं रहेंगे ना। तो यहाँ हमने बेड, वही होता है ना, एक दिन भी अगर इंसान सुकून से रहे तो वही चीज सोचता है। और दूसरी बात, बाकी सारे काम होने में थोड़ा थोड़ा समय लगता है, हर एक चीज में समय लगता है। देखो, समय लगने के पीछे भी सबसे मेन कारण ये है कि वो जो महाशय जी हैं उनको ये पता नहीं है कि गिल्ली दीवार पे पेंट होता है कि नहीं होता है। नहीं, बहुत सारे लोग करते होंगे। अपने जो मिस्त्री है ना, देखो हर आदमी अपनी थोट अपने एरिया में जो होता है उसी चीज को पहले मानता है ना। हमारे यहाँ पे गीली दीवारों पे नहीं करते। क्या पता आप लोगों के यहाँ पे कर लेते हो कि वो एक सीमेंट आती है जिस सीमेंट पर तराई की जरूरत नहीं होती। मोस्टली तराई करते हैं ना लोग, लेकिन कई सीमेंट ऐसी आती है जिनमें तराई की जरूरत नहीं होती। तो हमने वो चीज, वो मटेरियल यूज किया है जिसमें तराई की भी जरूरत ज्यादा पड़ी थी, जिसमें पुट्टी के लिए भी अभी बोला गया। अब देखो दीवारें गिल्ली हैं, इनके ऊपर हम प्राइमर करते हैं क्योंकि प्राइमर ही होगा पहले तो वो उतरेगा। तो क्या फायदा अभी प्राइमर करने का? अब दूसरी चीज, प्राइमर के साथ साथ में अब हमारे पास रूम एक ही था, हम उसी में बैठे रहते, परेशान होते। यहाँ रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा देखने में, मतलब शो की तो बात है। ये मेरे को दीवारें चाटनी थोड़ी ना है, मुझे क्या मतलब, मेरे बच्चे यहाँ सुकून से बैठे हैं छाया के नीचे, वहां एक ही कमरे में, नहीं तो ये पढ़ पाते, इनका एग्जाम चल रहे हैं। क्योंकि हम चारों रहते हैं, या तो हम चुपचाप बैठे रहे ये पढ़ पाए, या फिर ये खेलते रहे, हम भी बातें करते रहे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने बेड यहाँ लगा लिया कि बच्चों का एग्जाम टाइम चल रहा है, कोई डिस्टर्ब ना हो। अब स्पेस है ही तो आराम से रह सकते हैं। अब बात करते हैं गेट की। ठीक है, गेट तो देखो, हथेली में सरसों नहीं होती, आप लोग खुद कहते हो, आप लोगों ने पहले भी कहा है, हथेली में सरसों नहीं होती, टाइम लगता है। तो बस उसी टाइम को देखते हुए गेट जो लगेंगे वो 15-20 दिन लेंगे अभी। तो अब गेट में 10-15 दिन लगेंगे, जब तक अपना ऐसे काम चल जाएगा। और रही बात चौरी चौपाटी का, अपना कुछ है नहीं, एक बेड है ये, इसमें बैठ के सुकून से बच्चे पढ़ लेंगे, है ना। ये मेन बात है। अब एक चीज और थी सबसे ज्यादा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊं कि टाइल्स लगानी चाहिए थी। तो देखो ये रफ है, आप लोगों को वीडियो में नहीं दिख रही होंगी, लेकिन ये रफ टाइल्स है। अंतर दिखेगा यहाँ पे, ये दिख रहा है, वो वाली रफ नहीं है, ये रफ है। दहलीज रफ की नहीं है, ये वाली रफ है। हम लोग रफ ही लेकर आए थे। हर इंसान सोचता है कि हाँ भाई, हमारे किचन में भी रफ है, किचन में भी रफ है। अब मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन और था, वो ये है कि भाई बाथरूम जो है उसकी सारी टाइल्स एक जैसी नहीं होती। तो देखो ये सेट होता है, ये सेट था। अब इसी सेट के साथ की ये टाइल थी, ये नीचे वाली। अब ये जो टाइल है ये साइन वाली है, और ये वाली है ये रफ वाली है। देखो नीचे रफ है, डिजाइन वही है, लेकिन डिजाइन अब इस सेट के साथ में ये ही मैच कर रहा है। आजकल ऐसा ही आ रहा है, फ्लोर की होती है वो मैच करती है वॉल से। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये 3D है, ये भी 3D है, लेकिन ये रफ है। ये देखो
दिख रही है, ये रफ टाइल है, ये वो साइन वाला पत्थर है। तो फ्लोर पे रफ टाइल ही है। कोई भी इंसान ऐसे तो देखो, आप भी समझते ही हो कि इतनी नॉलेज तो शायद हमें भी होगी कि फ्लोर पे रफ टाइल लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को समझा भी, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए, लेकिन कुछ एक दो हैं जिनको नहीं पता, तो मैं बताना चाहूंगी कि फ्लोर पे रफ ही है। और ये छोटी टुकड़ी आती है, देखो आपको दिख रहा होगा, ये ज्वाइंट, ये छोटी टुकड़ियां हैं, ये बड़ी हैं, वो बड़ी है, वो पूरी 1 फीट में है, ये आधे फीट की है। तो ये रफ टाइल है और ये वॉल के जैसी ही आती है, ये एक जैसा ही डिजाइन होता है। अब बात करते हैं फिर से, अब आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाया कि मंदिर का, तो मंदिर में यार अब बाकी जो बच गया ना, जो गेट लगाने वाले भैया होंगे वही ये वाला काम करेंगे, ठीक है। इसका सामने का जो गेट है ना, वो भी ऐसे ही आएगा जिसमें वजन ना हो, क्योंकि नीचे दीवार नहीं है, नीचे खाली वो टैंक है, वो आधा ही है, ऊपर दीवार नहीं उठी हुई। तो हमने आगे दीवार करवाना सेफ नहीं था, क्योंकि नीचे लोड पड़ता छत के ऊपर, तो लोड पड़ता, उससे अच्छा है कि आगे वाला हम आजकल जैसे बैंकों में सिस्टम होता है वैसा कर देंगे। और सफाई पूरी हो ही चुकी। अब मैंने शायद तक आप लोग रेगुलर वीडियो नहीं देखते होंगे, तब आपको नहीं पता होगा। अब मैं एक चीज़ और बताऊं, ये वाला एरिया है मिस्त्री, मैंने उन वीडियोज में भी बोला था कि मिस्त्री के यहाँ पे लावणी आ गई, इसलिए वो चले गए, वो आएंगे जब ये वाला एरिया सही करेंगे। अब इस एरिया में काम चलेगा तो ऊपर तो गंदा कुछ होगा ही नहीं, तो फिर अपन आराम से इसमें काम करवाएंगे। जब ये ऊपर वाला डिस्टर्ब होना ही नहीं है तो फिर अपन बेड रख सकते हैं, है ना। अब बच्चे यहाँ पर बैठकर सुकून के साथ में पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी किया। मेरी और शर्मा जी की थॉट ये है, थक जाएं, कल हम शाम को 6 बजे नहाए थे, लेकिन हमने पूरा क्लीन किया, आप देख रहे होंगे सब कुछ क्लीन है, किस तरीके से था परसों ये, और आज एकदम क्लीन है। हम लगे रहे, क्यों लगे रहे, सिर्फ इसी चीज को कि एक दिन में काम खत्म करके सुकून से बच्चे बैठेंगे। अभी फिटिंग भी नहीं हुई है यहाँ पे, ये लाइट जो पहले किचन की थी ना वही लाइट है, अभी तक फिटिंग नहीं हुई है। तो फिटिंग अब वो भैया आएंगे 2-4 दिन में, सामान आज लिख के लेके गए हैं, अब वो करते रहेंगे। एक लाइट तो यहाँ है ही आराम से, 3-4 लाइट और लग जाएंगी फिर उसके बाद। और पेंट की एक ये भी बात थी, दूसरी बात एक चीज और है, 3-4 महीने बाद हम लोग प्राइमर करवाएंगे, पेंट होगा भाई दिवाली के आसपास। अब है, उनको पता है हमने लास्ट ईयर ये किचन बनाया था और हमने पूरा स्पेशियस बनाया था अच्छे खासे तरीके से, बढ़िया, जिस तरीके मतलब ये होता है ना एक इंसान की सोच होती है कि हाँ भाई मैं ऐसा बनाऊं। बजट हम चाहते तो उस टाइम पे ये भी खड़े करके छोड़ सकते थे, लेकिन बजट को देखकर चलना पड़ता है। हम लोग एक सबसे बड़ी जो कमी होती है ना ज़्यादातर लोगों में कि पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म कर देना, हम लोगों का क्या होता है कि हमारे पास कुछ जो सेविंग जो होती है ना उनको हम हाथ नहीं लगाते। मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया, मैं और शर्मा जी सेविंग के हाथ भी नहीं लगाते। जो हमारी सेविंग है वो फ्यूचर है बच्चों का, उसको नहीं छेड़ते। घर के लिए हमने ये सेव किया, किचन के लिए पहले किचन बना ली, अब हमने बाकी के लिए सेव किया था, हमने इतना बना लिया। अब हमारे पास बजट इतना ही है कि हम गेट लगवा सकें, मंदिर पूरा करवा सकें और वो वाला एरिया पूरा करवा सकें। उसके अलावा बजट नहीं है तो हमने बंद कर दिया, सेविंग को हम हाथ नहीं लगाएंगे। इतना ही हमने घर के लिए जितना सेव किया था वो हो चुका, इतना काम हुआ है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ अब आगे होगी नहीं, तो ये इतना सेफ है। अब पेंट करवाते ही कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और दूर करूं, ये 2 दरवाजे वाला, ये 2 दरवाजे। तो जब हमने किचन बनाई थी तो अब किचन पूरी कंप्लीट है, उसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है। वैसे ही इतना एरिया पूरा कंप्लीट हो गया, टाइल डलवा के छोड़ दी, मिस्त्री से अच्छे से बात हो चुकी। पिछली साल भी यही मिस्त्री आया था, आगे भी यही आएंगे भगवान ने चाहा तो। अगर ये नहीं भी आते तो इन्होंने एक बात कही थी कि टाइलों के ऊपर सीधी दीवार आराम से निकल सकती है, तो जब चाहेंगे उस दिन ये वाला रूम अपना, एक दीवार निकली, अपना रूम तैयार, अंदर वो अटैच वॉशरूम तैयार हो गया और इधर वाला दूसरा रूम भी तैयार। ये बीच की एक दीवार आती ही एक वो वाली दीवार उठानी पड़ेगी आधी, दोनों रूम तैयार हो जाएंगे। तो अगला जो साल भर के अंदर हम घर के लिए अलग से सेव करेंगे, उसमें हमारे दोनों रूम तैयार हो जाएंगे और ये पूरा पैक हो जाएगा। इसीलिए हमने टाइल्स पूरे पे लगवा दी। चाहते तो उस टाइम लगवा सकते थे, लेकिन अगर उस टाइम लगवाते तो छत में सीलन जा रही थी, हमें अभी सीमेंट डलवानी पड़ती, और सीमेंट में और टाइल्स में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा फिर टाइल्स ही लगवा दे, अगर टूट फूट भी होगी ना तो 1-2 टाइल भी अगर टूटेगी तो ये वाइट कलर की टाइल्स हैं, ये मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये 1-2 टाइल अगर टूटे भी तो दूसरी मिल जाएगी, वो सेट हो जाएगी और आराम से काम हो जाएगा। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं,
एक ये भी कमेंट था कि बाथरूम में सीट नहीं लगवाई इतना पैसा लगवा के। तो सीट लगवाने के पर्पज से हमने बाथरूम बनवाया ही नहीं था, क्योंकि फर्स्ट तो सामने उधर मंदिर है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग एरिया है और बच्चे नहा लें, जैसे नैनी हो गई, शिवांश हो गई, अब आगे नैनी बड़ी हो रही है तो उसके लिए अंदर के अंदर हो जाए भाई, हाँ अपने रूम में नहाई, ये उसका रूम हो गया, अब इस रूम में नहाई, अपने मतलब बाथरूम में नहाई और अपने रूम में चली गई। तो ये सिर्फ इसी पर्पज से है। इन फ्यूचर फिर कभी शिवांश की शादी करते हैं तो शिवांश की वाइफ है वो प्लानिंग के साथ चला है ना। बाहर हमारे दो लेट बाथ हमारे हैं, दो जगह सीट लगी हुई है ऑलरेडी, तो तीसरे को हम सीट लगा के खराब नहीं करना चाहते थे। इसमें सीट लगाते तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वो वॉशिंग मशीन हो जाएगी और रूम के अंदर सीट मेरे को अच्छी नहीं लगती, हमारे बस मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने नहीं लगवाई। और ऊपर से ये मंदिर था, घर के अंदर सीट नहीं लगवाई, वो बाहर वाले एरिया में ही रह गई। सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने उठाए ना, मतलब जब दूसरा कोई क्वेश्चन करता है ना, कहने को यहाँ भी लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन किए कि ये भी करवा लेते, वो भी करवा लेते, क्या फर्क पड़ता है। किसी ने ये कहा कि ये पूरा ही कवर करवा लो, जैसे सीढ़ियाँ कवर करानी है, तो किसी ने कहा कि पूरा ही कवर करवा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका आंसर ये है कि अगर सीढ़ियाँ कवर करवाते हैं तो 8-10 हज़ार में काम चल जाएगा, पूरा कवर करवाते हैं तो 70 हज़ार के लगभग जाएगा, तो 60 हज़ार का फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हर एक चीज सोच कर चलना पड़ता है। क्या पता आगे आने वाले समय में इतना पैसा हो जाए कि वो प्लॉट ही दूसरा लेके एक और घर बन जाए, क्या पता इतना कम हो जाए कि ऐसी गंगा लिया जाए कि हमें ये घर बनाए हुआ काम ही ना आए, है ना। तो सारी चीजें देख कर चलनी है, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे भाई। एक समय ऐसा भी था कि जब टिफिन सेंटर में रोटियां बना रहे थे, उस टाइम हमारे पास सेविंग थी, हम मजबूत थे अंदर से कि हाँ मेरे बच्चों के पास भविष्य है, हमने सेव कर रखा है, और वो रोटी बना के हम अपने दिन जो उस टाइम का जो समय था ना उसको निकाल रहे थे। तो दोनों की सोच हमारी एक ही जैसी है, बस आप लोग समझो थोड़ा सा। ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो मैंने क्लियर कर दिए। और शाम को मैं कंप्लीट हाउस टूर देती हूँ शर्मा जी की वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शर्मा जी के को, शर्मा जी विलेज लाइफ पर आएगा वीडियो, ठीक है, हाउस टूर का, क्योंकि ये भी काफ़ी कमेंट आए हैं कि आप हाउस टूर दो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस मैं आपकी बातें मुझे बुरी नहीं लगी, बस मैंने ये सोचा कि आप लोग इस चीज़ को समझोगे। शुरू से अगर आपने वीडियोस देखे होते तो शायद आप समझते भी, क्योंकि मैंने कई वीडियोस में जिक्र किया है ना। तो ठीक है, फिर बाय।